आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। क्या आप? जी सर। हेलो। जी जी जी। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो टाइप्स है, रिडक्शन एंड रीइंफोर्स्ड लर्निंग, मुझे उसके बारे में समझा दे। सो अगर मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर लूँ, आप पूछना चाह रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, करेक्ट? जी जी जी। जी। ओके। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जब होती है व्हेन यू डोंट हैव डेटा, या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल, तो आपके पास कुछ इमेजेस हैं कैट और डॉग की। अगर आप किसी इमेज को देखकर ये बता सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ये कैट की है, बल्कि लेट मी शेयर माय स्क्रीन सम एग्जांपल। Okay, so if I now go and check for, so for example, अगर मैं ये इमेज ले लूँ और मैं एक टेबल बनाऊँ जिसमें ये इमेज हो, आई होप सबको मेरी स्क्रीन आ रही है, करेक्ट? जी सर, विजिबल है। सो इफ आई टेक दिस इमेज जी। और मैं एक टेबल के अंदर रखूँ और मैं इसको बताऊँ कि जब भी आप ये इमेज देखेंगे कंप्यूटर को, तो आपने इसको कैट कहना है, और जब भी आप ये इमेज देखेंगे तो आपने इसको भी कैट कहना है, ये इमेज देखेंगे तो भी कैट कहना है, और ये भी देखेंगे तो भी कैट कहना है। सो दैट्स कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। मैं उनको एक डेटा पॉइंट दे रहा हूँ विच इज इमेज इन आवर केस, जी। और मैं बता रहा हूँ कि इसको क्या कहना है। अब दैट्स सुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर तो मैं ये कहना छोड़ दूँ, लाइक मैं ये इमेज दे दूँ और मैं बोलूँ मुझे नहीं पता ये इमेज क्या है, तो दैट्स अनसुपरवाइज। अब अनसुपरवाइज के केस में क्या होता है, वो इस इमेज को खुद देखेगा, वो इसको देखेगा एंड देन सारी सिमिलर कैट के इमेजेस को देखेगा, और वो बस एक ग्रुप बना के आपको दे देगा कि मुझे लगता है कि ये जो सारी इमेजेस हैं ये एक जैसी हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि ये इमेज कैट्स की है। तो वो बस ये बता देगा कि दे आर सिमिलर इमेजेस। अब आप खुद जाके देख लें कि आपको इसको लेबल क्या करना है। आपने इसमें कैट कहना है, आपने इसको पर्शियन कैट कहना है, आपको इसको लॉयन कहना है, आप लॉयन कहना है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। सर्विस आपके लिए क्लियर है? ग्रेट। किसी और का कोई क्वेश्चन? मेरे पास मिस जुआ, मिस दुआ, to go next. Sir, my question is not related to the generative AI course. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि Slack पे अगर आपने कोई मॉडरेटरशिप का या अपना न्यू कोर्स आपने ऑफर करने के लिए आपने कोई फॉर्म फिल किया हो। मतलब मैंने मॉडरेटरशिप का पिछले वीक किया था और फॉर्म फिल अपना मतलब एक कोर्स स्टार्ट करने के लिए इस मंडे को किया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई ईमेल ना कोई मैसेज, एक्सेप्शन ओके रिजेक्शन। और ओके मतलब नो। मैंने मॉडरेटर से कांटेक्ट किया था, तो मैम मुस्कान कह रही थी कि मैम इल्सा को वो पिन कर देती थी, और मैम मैम इल्सा से बात करती थी, वो रिप्लाई नहीं करती, और करें भी तो शॉर्ट सा होता है, समझ नहीं आती। ओके, लेट मी लुक इनटू इट, फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस। सर उबैद ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर उबैद, इफ यू वांटेड टू गो अहेड एंड गो विद योर प्रेजेंटेशन, तो पहले हम वो कर लेते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम सर। So let me first please share my screen with you guys. My screen is visible. Confirm कीजिएगा. जी सर। जनरेटिव एआई सेशन का आज ट्रेनिंग प्रोग्राम कोहार्ट 6 का, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेशन 2 के बारे में बात करेंगे. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ubaidullah and I have recently done my graduation from the University of Sialkot, and I am also a trainer and moderator at iCodeGuru. Moreover, I am a 3-time international hackathon winner.
So in case of any query, you can contact me on my LinkedIn profile. Here is the link. आज के जनरेटिव ए सेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम एपीआई के बारे में बात करेंगे। हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये है कि हम एपीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एपीआई को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं और इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, एंड एट द एंड हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे कि हम एक एपीआई की को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, यानी अपना जो एपीआई की का डाटा उसको सिक्योर कैसे करें हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थ्योरेटिकल वे में आपको बताना चाहूँगा कि एपीआई की दरअसल है क्या। व्हाट इज एन एपीआई की? एपीआई इज सिंपली, अगर मैं इसकी एब्रीविएशन पर जाऊं, इट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग है उसके बीच में जो इंटरफेस होता है, मीन के दो एप्लीकेशन को या दो प्रोग्राम्स को बीच में जो रिलेट करता है, दैट इज नोन एज योर एपीआई। इसमें एक एग्जांपल दी गई है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपके पास और आप कुछ ऑर्डर करते हैं, सो योर एपीआई विल बी योर वेटर, कि आपने इससे ये इंस्ट्रक्शन दी है कि मुझे ये चीज़ खानी है, इसमें सॉसेस इतने होने चाहिए, कम या ज़्यादा। वो जो वेटर होगा वो ऑर्डर लेकर किचन में जाएगा और आपका ऑर्डर बताएगा जाकर शेफ को, और वो ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, एंड आफ्टर दैट वेटर ऑर्डर आपको सर्व करेगा। ये जो बीच में वेटर वर्क कर रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द एपीआई की विच इज रिलेटिंग यू द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट। अब मैं अब दो प्रोग्रामिंग को, दो एप्लीकेशन को रिलेट करना आपस में, कि आपको अगर किसी दूसरे प्रोग्राम से जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो जो प्रोग्राम है वो बहुत लार्ज डेटा सेट है, उस पूरे डेटा सेट को तो आप उस पूरे डेटा सेट को आप क्या करेंगे, उसमें से तो आपको लिमिटेड चीज़ें ही चाहिए। तो इस चीज़ को आप कह लें कि स्पीड अप करने के लिए, कि हम पूरे डेटा सेट से डाउनलोड ना करना पड़े सिस्टम पर, और सिंपली हम बीच में से किसी एजेंट को यूज करें जो कि हमारे लिए वो काम करके आए, कि हम कहें इस पूरे डेटा सेट में से हमें बस एक चीज चाहिए, ये ला के दो हमें। वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन की क्यूरी लेकर उस डेटा सेट के पास जाए और वहां से हमारी क्यूरी का आंसर लेकर आए। सो हमने क्या देखा, व्हाट इज एन एपीआई? इट इज जस्ट द एजेंट विच टू वर्क फॉर यू विथ अदर एप्लीकेशन। अब जैसे मैंने कोई रिक्वेस्ट की है, व्हाट्स अ वेदर ऑन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क का जो वेदर है उसका पूरा डाटा हमारे पास इंटरनेट में मौजूद है, लेकिन आज का वेदर, कल की प्रिडिक्शन एंड प्रीवियस ऑल डाटा सेट हमारे पास इंटरनेट में एक लार्ज डाटा सेट की सूरत में मौजूद है। अब मैंने एक क्यूरी भेजी है, मैंने उसको कहा कि आज के वेदर क्या है। अब एपीआई की क्या करेगा, एपीआई की जाएगा उस क्यूरी को सर्वर पर लेकर जाएगा और सर्वर से आंसर लाकर लेकर आएगा और सिंपली हमें बताएगा कि आज का वेदर ये है न्यूयॉर्क में। हमारा काम छोटा सा था, लेकिन इंफॉर्मेशन का जो डाटा सेट था वो बहुत बड़ा था। उस काम को स्पीड अप करने के लिए, ये या लिमिटेड करने के लिए, वी हैव एपीआई जो कि हमारे एजेंट हो सकते हैं। वो सिंपली हमारी क्यूरी को लेकर जाते हैं और आंसर या सोल्यूशन लाकर हमें दे देते हैं। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट लाइक अ सीआर एग्जाम्पल है। एक यूनिवर्सिटी में बस सीआर को इजाजत होती है फैकल्टी रूम में जाकर प्रोफेसर से कोई किस बात का पता करने की या निगोशिएट करने की किसी मामले पर। बाकी पूरी क्लास होती है वो, उसको तो अलाउ नहीं होता कि वो सारी क्लास जो फैकल्टी रूम में चली जाए। तो इससे क्या है, तो सीआर जो है वो सारी क्लास के बिहाफ पर फैकल्टी रूम में जाएगा और क्यूरी डिस्कस करेगा और रिजल्ट लाकर क्लास के सामने रख देगा। तो इस सिनेरियो में सीआर ने एपीआई का रोल प्ले किया। अब ये तो हो गया थोरेटिकल। हम थोरेटिकली इतना आज इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिकल सेशन है। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एपीआई की है क्या और हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और इसको सिक्योर कैसे करेंगे। सो लेट मी चेंज माय स्क्रीन। ओके, डाटा शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज का सेशन हमारा कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, हम बस एपीआई की को देखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ आईडीईज के बारे में बताऊंगा कि हम जो यूज करेंगे इसमें। हमारे पास अगर एक कोड है तो उस कोड को हम प्रिंट करने के लिए, उसका जो हमें आउटपुट चाहिए, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं।
या तो हम अपने लोकल जो डिवाइस है हमारे पास उसमें एप्लीकेशन के थ्रू उसको रन करें। लाइक उनमें हमारे पास हो गया विंडसर्फ हो गया, कर्सर हो गया, या वीएस कोड हो गया। लेकिन इसके लिए एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ। मेरा जो पीसी है वो इतना पावरफुल नहीं है, वो उसकी रैम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं उस पर हैवी प्रोग्राम को रन नहीं कर पाऊंगा। तो इसके अपोजिट हम क्या करते हैं, हम एक ऑनलाइन आईडीई यूज़ करते हैं जिसको हम गूगल कोलैब कहते हैं। तो मैं इस सेशन में गूगल कोलैब को यूज़ करूंगा, और साथ में इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा ताकि हमें विद इन सेशन कोई परेशानी ना हो। तो मैंने सिंपली गूगल पर लिखा गूगल कोलैब, और मैं इसको ओपन कर लूंगा। मैं एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लूंगा। लेट मी रिफ्रेश इट। अच्छा, इसको यूज करने का फायदा क्या है? जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि अगर हमारे सिस्टम की जो रैम है वो लो है, वो इतना ज्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो हैंग हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे लिए काफी बहुत बड़ा मसला होता है। तो हम इन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए सिस्टम में तो मजीद अपने सिस्टम पर बोझ डालेंगे, तो वो ऑलरेडी हैंग है, तो मजीद वो काम करना छोड़ देगा। तो उसके अपोजिट हमारे पास ये ऑनलाइन आईडी है जिसको हम गूगल कोलैब कहते हैं। हम इसको यूज करेंगे, इसका ये बेनिफिट है तो कि हमें इसमें कोई भी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, कोई टर्मिनल हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। सिंपली ये गूगल की तरफ से हमें एक आईडीई दे दी गई है जिसको हम यूज करेंगे। अब मैं इसमें हम सीपीयू भी यूज कर सकते हैं और जीपीयू भी यूज कर सकते हैं। इसका ब्रीफ आपको परसों वाले सेशन में बता दिया गया था, लेकिन मैं एक शॉर्ट सा आपको बता दूं कि हम जो स्टैंडर्डाइज टास्क होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर एक या दो छोटे टास्क करना चाह रहा हूँ। मिसाल है, मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ और वीडियो के साथ साथ मैंने उसको डाउनलोडिंग पर भी लगाना है, तो मैं इसके लिए सीपीयू यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज टास्क है, इसके लिए ज्यादा पीछे वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ही टाइम पर काफी ज्यादा टास्क रन कर देता हूँ, मैं गाने भी लगा देता हूँ, मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, मैं डाउनलोडिंग काफी ज्यादा चीजें लगा देता हूँ, तो ये सिस्टम पर एक बर्डन सा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल एक हम इसके लिए जीपीयू यूज करेंगे जो सीपीयू की निस्बत क्वाइट फास्टर होता है। तो हम इसमें ये दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। सिंपली हम इधर आएंगे रन टाइम पर, और चेंज रन टाइम टाइप पर आएंगे, तो आप देख सकते हैं इधर हम सीपीयू भी यूज कर सकते हैं। सीपीयू के अलावा हम इसको जीपीयू में भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ आई वांट टू स्टार्ट। एपीआई की हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम ले सकते हैं, लेकिन मैं आज दो का जिक्र करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओपन एआई के बारे बताना चाहूंगा, जिधर से हम एपीआई की ले सकते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी मैं साथ बताऊंगा आपको, और उसके अलावा ग्रॉक के। तो मैं ओपन एआई के साथ स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो चैट जीपीटी का एक कह लें कि पेरेंट प्लेटफॉर्म है। चैट जीपीटी इसका चाइल्ड प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं। हम इसकी एपीआई की को यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पर आया, इसके बाद मैंने लाइब्रेरीज पर क्लिक किया। अब इसमें इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस बता दी हैं कि मैं अगर एपीआई की को यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्रिएट कैसे करूंगा, क्रिएट करने के बाद मैं इसको यूज किस जगह पर करूंगा और कैसे करूंगा। लाइक मैं अगर लिनक्स पे यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ये कोड कॉपी करूंगा, अगर विंडो पर करना चाह रहा हूँ तो ये चीज मैं कॉपी करूंगा। इसके बाद उसने मुझे बताया अगर आपने इसको यूज करना है तो आपके पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए। लाइब्रेरी का बता दिया, आप जोन सी भी लैंग्वेज यूज करेंगे, पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसने मुझे कोड बता दिया कि आप इसको यूज करते हुए इसमें अपनी एपीआई की सेट करें और इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि ये चीज हम अपने टर्मिनल में यूज करेंगे जिधर हमने अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। लेकिन स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हम अपने लोकल कंप्यूटर पर इसको रन नहीं करेंगे, तो इस चीज की हमें जरूरत नहीं होगी, हम इसको इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। मैं सिंपली इधर आया और इधर मैंने क्लिक किया, और जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन कर दूंगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके,
आप देख सकते हैं मैंने बस उसको इंस्ट्रक्शन दी जो मुझे ओपन एआई की वेबसाइट पर बताई गई थी, मैंने उसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। बाकी सारा काम इस आईडीई ने खुद किया। सेकेंडली मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू कोड लाइन लिखूंगा, वो भी इधर से ही देखकर। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इसकी ये थी कि आप ये वाला कोड कॉपी करें और इसको इधर पेस्ट कर दें। लेकिन इस कोड को रन करने के लिए मेरे पास एपीआई की तो है नहीं, तो अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं एपीआई की। इधर इन्होंने मुझे बताया कि आप क्रिएट एन एपीआई की इन द डैशबोर्ड। मैं इधर क्लिक करूंगा और ऑलरेडी इधर मैंने कुछ क्रिएट की हुई हैं, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और एक न्यू मैं क्रिएट करता हूँ। मैं इसको कोई भी रैंडम सा नेम दे दूंगा, लाइक आज हमारा डेमो सेशन। ले एपीआई की हमारी क्रिएट हो गई है। मैं सिंपली इसको इंस्टॉल करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं एक न्यू कोड लाइन इधर ऐड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस एपीआई की को इधर पेस्ट कर दूंगा। एपीआई की तो मैंने पेस्ट कर दी, लेकिन मैं इसको किसी चीज के अंदर स्टोर करूंगा तो ही तो मैं अपने कोड के अंदर यूज कर पाऊंगा। तो मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। मैंने एक सिंपल नेम इसको दे दिया एपीआई, और ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दी। जैसा कि हमने वेरिएबल का, आप लोगों को आइडिया होगा कि वेरिएबल के अंदर हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने एपीआई को एज अ वेरिएबल कंसीडर किया और इसके अंदर ये वैल्यू जो कि उसकी एपीआई की है उसको स्टोर कर दिया। अब मैं इसको सिंपली रन करूंगा। आई एम सॉरी, कोटेशन मार्क्स ऐड करूंगा। ये रन होगा। अब मैं क्या करूंगा, इधर सिंपली मैं एपीआई लिख दूंगा। यानी जो चीज मैंने इधर स्टोर की थी वो एपीआई के अंदर स्टोर की थी, जो एपीआई की थी मेरी। अब एपीआई की को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और मैं इसको रन कर दूंगा। लेकिन ये हमें एक एरर देगा। एरर की वजह ये है कि ओपन एआई एक पेड प्लेटफॉर्म है। आपको बस इधर लाने का मतलब मकसद ये था कि हम इस तरीके से एपीआई की को क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हमने एपीआई की, इन्होंने फ्री हमें क्रिएट तो करके दे दी, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इनकी पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अब इसका मैं फर्दर आपको कंटिन्यू करूंगा एपी ओपन एआई के हवाले से। एट द एंड जब हम इसको सिक्योर करने की बात कर रहे होंगे कि हम इसको सिक्योर क्यों करते हैं। अब हमने अपना प्रोग्राम तो रन करना है, ओपन एआई तो हमें फ्री एक्सेस देने से तो रहा। तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे किसी ऐसी टूल की जरूरत है, मुझे किसी ऐसे बाजार की जरूरत है जो मुझे फ्री की एपीआई कीज दे और मैं इनको यूटिलाइज कर सकूं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अब जैसे कि ओपन एआई एक बाजार है, इसमें हम डिफरेंट तरह की दुकानें हैं, उन दुकानों को आप एपीआई कीज कंसीडर करें, हम वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये बाजार एक्सपेंसिव है, पेड है, हम इसको तो यूज नहीं करेंगे। इसके मुतबादिल हमारे पास एक और बाजार है, उसको हम ग्रॉक कहते हैं। हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। ये ग्रॉक का प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी एक बाजार कंसीडर करें। बिल्कुल ये एक बाजार है जिसमें लोगों ने ना अपने मॉडल्स बना के रखे हुए हैं। वो ऑलरेडी बने बनाए मॉडल है। हमारा क्या है कि हमने बस उन मॉडल्स की एपीआई को यूज करना है। काम वही है ओपन एआई वाला। लेकिन वहाँ क्या फर्क बस ये है कि वो पेड है और ये फ्री है। अब हम क्या करेंगे, हम सॉरी, मैं इधर इसके डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। हमने जो भी इधर काम किया ओपन एआई पर किया है या ग्रॉक पर किया है, उसकी इंस्ट्रक्शंस हमें ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके डॉक्यूमेंट्स पर आ गया, उसके बाद मैं क्विक स्टार्ट पर आ गया। अब जैसे कि मुझे ओपन एआई में बताया गया था कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इनको फॉलो करते हुए आपने एपीआई की जनरेट करनी है। इनको फॉलो करते हुए आपने अपनी ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है।
उसके बाद आपने ये वाला कोड यूज करेंगे तो आप जो है ना अपना एपी की इसमें यूटिलाइज करेंगे, देन आपका कोड रनिंग में आ जाएगा, जो आपकी क्यूरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसमें भी वही सेम चीज है, हम ये चीज जो है वो टर्मिनल के लिए हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोकली रन नहीं कर रहे, हम अपना प्लेटफॉर्म जो हम ऑनलाइन रन कर रहे हैं, तो हम इस चीज को इग्नोर करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड चीज जो है वो ग्रॉक की सेम ओपन एआई की तरह इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि शफल ना हो जाए ये चीज। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रॉक का नए वे से। मैंने सिंपली जो उन्होंने मुझे बताया हुआ था उस इंस्ट्रक्शन को मैंने कॉपी किया और रन कर दिया। सेम लाइक ओपन एआई, ये भी जो इनकी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक न्यू कोड लाइन ऐड करूंगा, दोबारा उनके इंस्ट्रक्शन पेज पर आऊंगा, और जो दूसरा कोड उन्होंने बताया हुआ है, ये कोड किस हवाले से है, चैट कंप्लीशन के हवाले से है। लाइक मैं उसको कोई क्वेश्चन दूंगा कि व्हाट इज एन एपीआई, वो एपीआई का आंसर मुझे पीछे जो उनका सर्वर होगा जिसके साथ ये लिंक कर रहा है, जिसकी एपीआई की हम यूज कर रहे हैं, उससे आंसर ला कर देगा। सेम लाइक चैट जीपीटी, जैसे हम उससे पूछते हैं कि व्हाट इज एन एपीआई, तो वो एपीआई की के हमारे जो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा। लेकिन इसमें हम एपीआई को यूज करेंगे, डायरेक्ट हमें चैट जीपीटी के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये ग्रॉक के सर्वर से ही हमें आंसर ला के देगा। अब मैंने इस चीज को कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कोड तो मैंने पेस्ट कर दिया, अब मैंने इनकी एपीआई की को क्रिएट करना है। एपीआई की के बारे में इन्होंने बता दिया, प्लीज विजिट हियर टू क्रिएट एन एपीआई की। मैं इस साइट को विजिट करूंगा। एज यू गाइस कैन सी, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी एपीआईज की क्रिएट कर रखी हैं, क्योंकि मैं पिछले जितने भी हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स थे उनमें यही यूज करता था। मैं दोबारा से एक न्यू क्रिएट करता हूँ, इसको मैं डेमो 2 का नाम दे देता हूँ, वेरिफिकेशन डन। सेम लाइक ओपन एआई, हमारे पास ग्रॉक की भी एपीआई की क्रिएट हो चुकी है, हम इसको कॉपी करते हैं और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम एक न्यू कोड लाइन क्रिएट करते हैं। इस कोड लाइन में मैं यही एपीआई की रख देता हूँ और इस एपीआई की को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। वो वेरिएबल ऑलरेडी मुझे इन्होंने इधर बता दिया हुआ है, मैं इधर स्टोर कर देता हूँ और साथ में मैं कोटेशन मार्क भी ऐड कर देता हूँ ताकि कोई एरर बाकी ना रहे। मैं इस चीज को रन करता हूँ, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। अब इस चीज को मैं अगर रन करूंगा तो इसमें मुझे एक चीज का एरर देगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम अगर इस चीज टर्मिनल को यूज करेंगे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, लाइक गूगल कोलैब में, तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि ये चीज टर्मिनल के लिए है जिधर हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली या तो ये कोड उठाकर चैट जीपीटी को दे देंगे, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है अगर आपका किसी भी तरह का कोड एरर आता है। या सेकंड चीज, हमारे पास इधर जेमनी है, हम इसको बता सकते हैं कि मेरे कोड में ये एरर आ रहा है, या वो आप उसको ये कह सकते हैं कि मेरे कोड में ये एरर का मुझे नहीं पता चल रहा है, इसको डिबग करे और सॉल्व करे। वो सिंपली इसको सॉल्व कर देगा। तो मैं चूंकि ये पहले कर चुका हूँ, तो मैं सिंपली इसमें बस एक चीज का रिमूव करने वाली थी, वो ये इन्वायरमेंट हमने रिमूव करना था ताकि हमारा कोड वर्क करना स्टार्ट कर दे। बाकी चीजें हमारी सेम ही रही। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। आप देख सकते हैं जो कोड था उसमें मैंने एपीआई की स्टोर की और कोड में इंस्ट्रक्शंस थी कंटेंट की, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज मॉडल। अब ये गया पीछे सर्वर के पास ग्राफ के, और उससे ये सारी इंस्ट्रक्शंस लेकर आया और उसने मुझे आंसर लाकर दे दिया कि फास्ट लैंग्वेज मॉडल क्या है। उससे हम इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बता दिया, ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है, कस्टमर सर्विस के हवाले से ये बेहतरीन है, कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं इसके, और रियल टाइम इंसाइट्स के बारे में मुझे इसने बता दिया। इन शॉर्ट इसने मुझे, मैंने बस इसको ये इंस्ट्रक्शन देनी है
कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज मॉडल, और ये पीछे सर्वर के पास जाएगा और उससे क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन की क्यूरी, क्वेश्चन का आंसर लाकर मुझे दे देगा। तो अब इसको मैं एक नया क्वेश्चन देकर देखता हूँ। मिसाल है, मैं से पूछता हूँ व्हाट इज एन एपीआई। मैं कोड को दोबारा रन करता हूँ। एज यू गाइस कैन सी, मैंने बस इससे पूछा कि एपीआई क्या है। ये बैकएंड पे अपने सर्वर के पास गया, जो इसका स्पोर्टिव सर्वर था। इसने जाकर उससे क्वेश्चन किया कि एपीआई क्या है, और मुझे इन शॉर्ट इसने लाकर आंसर दे दिया। अब मुझे चैट जीपीटी के पास नहीं जाना पड़ा अलहदा से। मुझे कोई बड़ा लैंग्वेज मॉडल अपने सिस्टम में इंस्टॉल वगैरह नहीं करना पड़ा। मुझे इसको स्टोर नहीं करना पड़ा। मैंने बस एक एपीआई की को यूज किया, उसको इन्वॉल्व किया अपने कोड के अंदर, और एक क्वेश्चन कर दिया, और जो वो एपीआई की ही जाएगी पीछे सर्वर के पास और लाकर मुझे आंसर दे देगी। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि हम देख सकें हम इसको सिक्योर क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मैं इसको एनीवन विद द लिंक कर देता हूँ, लिंक को कॉपी करता हूँ और डन कर देता हूँ, और एक न्यू स्क्रीन में ओपन करता हूँ, मिसाल ये वाली, और मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ इधर विजिबल है। मैंने एक्सटेंशन जो थी इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल की, वो भी विजिबल है, उसकी खैर है। लेकिन जो मेन चीज है, मैंने एपीआई की जो इधर स्टोर की थी अपने इस वेरिएबल के अंदर, ग्राहक एपीआई की के अंदर, वो भी विजिबल है, वो हाइड नहीं हुई। तो ऐसे तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो मिसाल है, अगर मैं कोई ओपन एआई की सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, मुझे बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, मैं उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, और मैं अपनी एपीआई की इसको हाइड नहीं करता, मैं ऐसे ही यूज कर देता हूँ, तो जो लोग मेरा प्रोग्राम विजिट करेंगे उनको तो वो विजिबल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक या दो मेरी वो एपीआई की को यूज करना शुरू कर दे। जो मेरे पास महीने के 200 क्रेडिट होंगे, माइट बी पॉसिबल कि 195 तो वो दूसरे यूजर ही यूज कर जाए। मैं जिसने फीस पे की होगी सब्सक्रिप्शन की, मेरे पास बस 5 ही रह जाए। तो इस वजह से हम अपनी एपीआई की को हाइड करते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम भी सिक्योर रहे, और हमने जो क्रेडिट्स परचेज किए होते हैं वो भी हम ही यूटिलाइज कर सके सिक्योर वे में, कोई दूसरा यूटिलाइज ना करे। अब हमें इसको सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। मैं इस वाले को क्लोज कर देता हूँ। ये की आपको विजिबल है, मैं इस की पर क्लिक करूंगा, और एज यू गाइस कैन सी कि मैंने ऑलरेडी ही एक अपनी सीक्रेट की बना रखी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं एक न्यू बना सकूं। ऐड न्यू सीक्रेट पर मैं क्लिक करूंगा। अब इधर मैं कोई भी रैंडम नेम दे दूंगा। मैंने चूंकि इसका नेम डेमो रखा हुआ है तो मैं इसको डेमो कह देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू के अंदर मैं अपनी एपीआई की को स्टोर करूंगा। मेरी एपीआई की ये है, मैं इसको कॉपी करूंगा और दोबारा अपने गूगल कोलैब पर आऊंगा, और इस वैल्यू के अंदर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। वैल्यू के अंदर पेस्ट किया, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देन मैंने नोटबुक एक्सेस को जो ना मैंने ऑन कर दिया। अब ये मेरी सीक्रेट की ऑन हो गया। अब मैंने इसको अपने कोड के अंदर यूटिलाइज करना है। मैं किस तरह अपने इसको एपीआई की को हाइड कर सकता हूँ, मैं अब वो देखता हूँ। नीचे मुझे इन्होंने सीक्रेट की का एक कोड दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी करूंगा और सिंपली मैं इधर आ जाऊंगा। अब इस सीक्रेट नेम जो मुझे इन्होंने रैंडम दिया हुआ है, इस सीक्रेट की जगह, सीक्रेट नेम की जगह मैंने जो नेम अपनी की को दिया है, इधर मैंने डेमो नेम दिया है, तो वो मैं डेमो नेम इधर पेस्ट करूंगा, ताकि वो की को एक नाम मिल जाए। जब मैं यूज करूं तो वो ही वाली की यूज हो, कोई दूसरी की यूज ना हो जाए। अब मैं इधर लिखता हूँ डेमो। ओके। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, यूजर डाटा डॉट गेट, और कोटेशन मार्क के अंदर जो पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क के अंदर मैंने डेमो लिखा हुआ है, उसको मैं इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले एपीआई की को स्टोर किया हुआ था, ग्रॉक एपीआई की, ताकि मेरे
कोड सर्वर को पता चल जाए कि मैं ग्रॉक की एपीआई की यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। ठीक है, ये रन हो गई। इसके बाद मैं इस वाले को रन करूंगा, देखता हूँ मेरा कोड वर्किंग में है भी या नहीं। ओके, यस, कोड वर्किंग में है। तो जैसे मैंने अपनी की भी हाइड कर ली, अब मेरी एपीआई की किसी को विजिबल नहीं होगी। इवन मैं लिंक भी शेयर करूंगा तो किसी को मेरी एपीआई की विजिबल नहीं होगी। अब मैं कोड उसी तरह मेरा वर्किंग में है, मैंने उसको जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी व्हाट इज एन एपीआई, एपीआई वैसे ही उसका आंसर कर रहा है। लाइक अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज जेन एआई, सॉरी, जेन एआई। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अब मुझे ये जेन एआई के बारे में बता देगा। ये तो हो गया हमने अपनी एपीआई की हाइड कैसे किया। अब मैं इसको थोड़ा सा इनहेंस कर देता हूँ। लाइक मैं अब जेमिनी को ही ओपन करता हूँ। आप चाहें तो इस सारे कोड को कॉपी करके चैट जीपीटी के पास भी जा सकते हैं। ओके, सिंपल, मैं चैट जीपीटी के पास आया। आई वांट टू एनहेंस द इंटरफेस। सिंपली आप इसको बताएंगे तो ये आपका कोड उसके अकॉर्डिंग एडिट कर देगा। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी के पास नहीं जाना चाहते, आप सिंपली अपने कोड पर क्लिक करें और इधर जेमिनी की सहूलत इधर अवेलेबल है। आप इसको बताएं कि मैं अपना इंटरफेस इनहेंस करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं इसको कहता हूँ दिस इज माई कोड। और जब आप चैट जीपीटी के पास जाएं तो उसको ये बात लाजमी बताइएगा कि ये मेरा कोड है और मैं इस चीज़ को गूगल कोलैब पर रन कर रहा हूँ, ताकि वो आपको कोड उसके अकॉर्डिंग लिख कर दे। नहीं तो वो आपको लोकली रन होने वाला कोड बता देगा जिसमें आपको इन्वायरमेंट वगैरह भी क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ फिर इधर एरर देगी गूगल कोलैब में, तो उसको फिर दोबारा आपको डिबगिंग करनी पड़ेगी। आई एम वर्किंग ऑन गूगल कोलैब, प्रोवाइड मी इंटरफेस फॉर सर्वर रिस्पॉन्स। मैंने सिंपली इसको अपना प्रॉम्प्ट दिया कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी और ये मुझे बता रहा है कि आप रन करें, स्टेप बाय स्टेप इसको रन करें या आप एक्सेप्ट करें और ये ऑटो रन होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको ऑटो रन करता हूँ। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे हमें इसने इस पैटर्न में ये लिख कर दिया है, जो भी हमारी क्यूरी थी जेनी के बारे हमने पूछा, तो इसने हमें एक सिंपल पैटर्न में बता दिया। हम अगर चाहें तो अपने इंटरफेस को मजीद इन्हेंस कर सकते हैं अपने कोड को चैट जीपीटी या जेमिनी को देकर, और उसके साथ ये चीज़ बताकर कि मैं इस कोड को गूगल कोलैब पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे जो कोड है वो उसके अकॉर्डिंग दे। तो वो इस चीज़ को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको नया कोड जनरेट करके देगा। आप जब उस कोड को दोबारा पेस्ट करेंगे और उसको रन करेंगे तो वो एक नए पैटर्न में आपके पास नए इंटरफेस के साथ आपके आपके पास अवेलेबल होगा। आप जो भी क्यूरी देंगे वो इसी तरह इसी पैटर्न में आपको देगा, लेकिन इंटरफेस उसका डिफरेंट होगा। तो आई होप you enjoy the lecture, and if you have any query regarding the API की कि हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं और सिक्योर कैसे करते हैं, जो कि आज का सेशन था, तो इसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग आपके पास अगर कोई भी क्यूरी है तो आप उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल एड्रेस यू। जी सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके सबका नाम कॉल कर लेता हूँ एंड देन दे कैन आस्क क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद सर अजीज उर रहमान। सर अजीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है।
ओके, लेट्स गो टू मिस फाइजा। मिस फाइजा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने फर्स्ट में बताया जीपीयू और सीपीयू हम चेंज कर सकते हैं, पर्पस ऑफ चेंजिंग जीपीयू टू सीपीयू टू जीपीयू, तो ये थोड़ा बता दें कि जी कब हम मैं बता जीपीयू यूज़ करेंगे। हम ये सीपीयू बेसिकली हम ना स्टैंडर्डाइज टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कि ज़्यादा फास्ट नहीं ना होते उनके लिए हम सीपीयू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें टास्क वो फास्ट रिक्वायर होता है और जो हैवी टास्क होते हैं उनको रन करने के लिए हमारे पास एक जीपीयू है, तो उसको सिंपली हम इधर से चेंज कर सकते हैं, लाइक चेंज रन टाइम टाइप। अभी हम सीपीयू पर काम कर रहे थे क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड टास्क था वो इतना हैवी नहीं था। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है, हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जो काफ़ी हैवी है, तो उसके लिए हम जीपीयू पर फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट कर सकते हैं ये चीज़ें। सही है सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा स्टार्टिंग है, मैंने जो है ना वो प्रोग्रामिंग वगैरह मुझे नहीं आती है, मैंने नहीं की है। तो अभी मुझे ये आपने जिस तरह से ओपन एआई की सब्सक्रिप्शन का बताया है और ग्रोक पे जाने का और ओपन एआई का, ये थोड़ा दोबारा अगर पॉसिबल है रिपीट कर सकते हैं तो। जी श्योर। आज का हमारा सेशन टोटली एपीआई पर था, हमने कोड का जिक्र किया ही। लाइक मैंने अपने से या चैट जीपीटी से कोई भी कोड जनरेट नहीं करवाया, मैंने सिंपली ग्रॉक ग्रॉक की वेबसाइट पर गया। ग्रॉक की वेबसाइट पर जाने के बाद मैं क्विक स्टार्ट पर गया और उसके बाद इन्होंने मुझे सब इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं कि अगर आपने एपीआई की क्रिएट करनी है तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। जिसके बाद मैं इस पोर्टल पर आ गया, इस लैंडिंग पेज पर आ गया। मैंने क्रिएट एपीआई की पर क्लिक किया। मैं दोबारा करता हूँ, मैं इसको कोई भी नेम दे देता हूँ, एपीआई कह देता हूँ। तो सिंपली इसने मुझे एपीआई की क्रिएट करके दे दी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास मैं इधर दोबारा एक कोड लाइन क्रिएट करता हूँ। मैंने एपीआई की रखा एक वेरिएबल के नेम। वेरिएबल के अंदर मैंने ये एपीआई की स्टोर कर दी, क्योंकि पाइथन में हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएबल के हम अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, इधर इट इज़ योर नेम, एनी नंबर एंड एनी सॉर्ट ऑफ या इंफॉर्मेशन। अब एपीआई को मैंने एज अ वेरिएबल कंसीडर किया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर वेरिएबल आ गया है, एपीआई मेरा वेरिएबल है। अब इसके अंदर मैंने एपीआई की को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं जिधर भी एपीआई वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब है कि ये मेरी की ही यूज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। लाइक इसने मुझे बताया कि आपने इधर से स्टार्ट करना है इन योर टर्मिनल ऑफ चॉइस। तो इसका मैंने आपको बताया था कि हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं अपना आईडीई। हम अगर लोकल आईडीई रन कर रहे होते, लाइक कर्सर है, एक वीएस कोड है, विंडसर्फ है और बहुत सारी है, थॉनी है, बहुत सारी और है। अगर हम उन पर रन कर रहे होते ना, तो हमें इन्वायरमेंट क्रिएट पड़ना था, उसके लिए हमें अपने टर्मिनल पर ये चीज़ रन करनी पड़नी थी। लेकिन हम चूंकि ऑनलाइन रन कर रहे हैं इसको, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। देन इसके बाद सेकंड स्टेप था कि अगर कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लें और लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लें। मैंने पिप इंस्टॉल ग्रॉक को कॉपी किया। कॉपी करके मैं सीधा फर्स्ट पर आ गया, मैंने इधर इस चीज़ को पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया और सिंपली मैंने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद ये जितनी भी प्रोसेसिंग की है ये गूगल कोलैब ने खुद ही की है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने बस ये बटन क्लिक किया। इवन कि ये पिप इंस्टॉल ग्रॉक भी मैंने कॉपी ही किया था। ओके, इसके बाद जो फाइनल स्टेप इन्होंने हमें बताया था, परफॉर्मिंग अ चैट कंप्लीशन, ये कोड उन्होंने मुझे बताया हुआ है। मैंने इस चीज़ को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो मेरे एपीआई की था उसके अंडर मैंने इसको पेस्ट कर दिया एज इट इज़। ठीक है, मैंने फिर इस चीज़ को रन किया। रन करने के बाद मेरा कोड वर्किंग में था, तो जो मेरी क्यूरी थी मैंने उसको उसका आंसर वसूल कर लिया। अब मैंने आंसर क्वेश्चन को चेंज करके देखा, जो मेरा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग वो अपने पीछे बैकएंड सर्वर पर जाता था और मुझे आंसर ला कर दे देता था। दिस इज द रोल ऑफ एपीआई। वो आपके और बैकएंड कोई भी मॉडल होगा, किसी भी बाजार की किसी भी दुकान में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक बैंक है। अगर किसी वालिद ने अपने बच्चे को चेक दिया है कि जाओ चेक कैश करवा लो। अब बच्चे का तो अकाउंट नहीं है, ना ही उसके पास कैश है उसके बैंक अकाउंट में, ना उसका अकाउंट है और ना वो चेक उसका है। लेकिन वो जा रहा है। वो अब वो जो बच्चा है वो एज अ एपीआई रोल प्ले कर रहा है, वो जाएगा कैश लेकर लाकर अपने वालिद को दे देगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह मैंने इसको क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये बैकएंड सर्वर पर लेकर गया और उससे आंसर लाके इसने मुझे बता दिया।
दैट्स द रोल ऑफ एपीआई, सिंपल वर्ड्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर समीन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर समीन। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है जिसके लिए मतलब जनरेटिव एआई के कोर्स में मैं आई हूँ। ओके मैम। मेरा मतलब ये है कि मुझे पेड एपीआईज यूज करनी है। मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि एक ऐसा वेटर बनाना है जिसके बैकएंड पे चैट जीपीटी वर्क कर रहा हो और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ना ट्रांसलेट कर कर दे रहा हो। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी बोले वो सुने और उसके बारे में हमें ट्रांसलेट करके आंसर दे। तो क्या ये हमारे जनरेटिव एआई का पार्ट है? ये करने के बाद ये काम कर सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, आप ऐसा काम कर सकती हैं। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करूं शॉर्ट सी, तो मैं जनवरी और फेब के सेशन में मैं स्टूडेंट था और इधर से ही मैंने सब सीखा था। एपीआई कीज को यूटिलाइज करना, जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बनानी। और मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट शेयर करना चाह रहा था जिसमें हमने नासा की एपीआई की यूज की थी। ये हमारा लैब एआई का हैकाथॉन था जिसमें मैंने और मेरी टीम ने सेकंड पोजीशन जो अचीव की थी। इस प्रोजेक्ट में हमने नासा की वेबसाइट से उसकी एपीआई की को यूज किया। उस एपीआई की का फायदा ये हुआ कि ये थी बेसिकली ना ह्यूमन टू मार्स प्रोग्राम था, हमारा सेकंड पोजीशन थी इसमें। हमने एपीआई की को यूज किया। अब जो भी नासा की वेबसाइट पर, नासा के पास जो भी डेली की अपडेट आएगी मार्स के हवाले से, कोई भी पोस्ट आएगी, कोई भी उनका रोवर्स आएगा, कोई भी उनकी डेली कोई आर्टिकल पब्लिश करेंगे नासा के हवाले, मार्स के हवाले से, वो चीज इधर अपडेट हो जाएगी। लाइक अगर आप अभी देख रही हैं, अभी इसकी इमेज कुछ और होगी, कल अगर इस टाइम देखेंगे कल इसकी इमेज कुछ और होगी। ऐसे ही इसके आर्टिकल के हवाले से भी है। तो ये सब चीजें हमने इसी पाक एंजल्स और एस्पायर पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से जो ये जनरेटिव एआई कोर्स है इधर से ही सीखी थी। तो इंशाल्लाह आप भी इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप एक प्रॉपर एप्लीकेशंस बना सकें, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें एक अच्छे अंदाज में। जी मैम। मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे जो हमने एपीआई क्रिएट की है तो इसकी कोई लिमिट भी है कि हम कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इससे? आ, नहीं, इसकी लिमिट नहीं है कोई, आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछें। ये और सर इसी अगर हम इसलिए ग्रॉक की एपी की यूज करते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको जितना मर्जी यूज करें। लाइक मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा क्रिएट कर चुका हूँ और इनको मैं यूज कर चुका हूँ। आप ये देख सकती हैं। जी। और सेकंड आपका क्या क्वेश्चन है? और सर जैसे हमें कोई कंटेंट मिला है और हम उस कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं है, किसी भी चीज का कंटेंट मिला तो फिर उसके लिए हम क्या करें? यानी किसी भी चीज के लिए ना उसके अगर आपके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन नहीं है ना, आंसर नहीं आ रहा, लाइक इससे मैं पूछना कुछ चाह रहा हूँ, वो मुझे आंसर कुछ दे रहा है, मैं पहले उसको ट्रेन करूंगा। लाइक मैं उसको एक ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करूंगा। मैं उसको बता दूंगा कि मेरा क्वेश्चन इससे अकॉर्डिंग है। मैं लाइक मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जनरेटिव एआई के बारे में बताओ। अब मैं सिंपली इसको जेनेरिक सा क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मुझे हो सकता है अभी जो हम जिस लेवल पर हैं, लाइक मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे ग्रेजुएशन लेवल का बता दो। लेकिन अगर मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ और मैं इससे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इससे पूछूंगा कि गाइड मी अबाउट जनरेटिव एआई, आई एम अ मैट्रिक स्टूडेंट। मैं इसको बस इतना बता दिया। अब मुझे वो जो आंसर देगा वो मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग देगा कि मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, मेरा आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देगा। बस हमने थोड़ी सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हुए इसको बता दिया कि मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, आंसर उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी सर तैमूर, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो सबसे पहले हम ये क्लाउड बेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब गूगल प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये सेम काम हम बीएस कोड पे या किसी और आईडी के ऊपर भी कर सकते थे। जी हम इसको यूज कर सकते हैं, वीएस कोड पर भी कर सकते हैं, कर्सर पर भी कर सकते हैं। लेकिन इन स्टार्ट मैंने ये चीज़ एक शेयर की थी
कुछ सिस्टम्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतने हाई फाई लैपटॉप नहीं है जिनकी रैम्स वगैरह हाई हो। मैं अपनी बात अगर करूँ तो एक नॉर्मल सा लैपटॉप हो, किसी स्टूडेंट के पास हो, तो वो ऐसा प्रोग्राम चलाने बैठ जाए तो ऑलरेडी लैपटॉप हैंग हो रहा होता है। तो इस प्रोग्राम को रन करने में तो लैपटॉप मजीद हैंग हो जाएगा, मजीद स्लो हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ये एक फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो उनसे बेहतर भी है किसी हद तक। इसमें हमारे पास सीपीयू की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं जीपीयू में। तो इसलिए हमने इसको थ्रू आउट द जनरेटिव ए सेशन हम इसको लेकर कंटिन्यू करेंगे। आप प्रैक्टिस अपने उस टर्मिनल पर भी कर सकते हैं, कर्सर पर या VS कोड पर, चीज़ सेम ही है। सर एक तो सेकंड ईयर बात थी कि ये जो आपने इसका कोई फ्रंट एंड स्पेसिफिक फ्रंट एंड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे तो ये हमें छोटा सा फ्रंट एंड दे रहा है, इस पे हम मॉडर्न भी कर सकते हैं इसको, या अपने लोकल होस्ट पे चला सकते हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए। जी कर सकते हैं आप। मैंने बस अभी API की को यूज़ करना बताया, लाइक मैंने क्रिएट की और इसको यूज़ किया, और एट द एंड मैंने इसको सिंपली प्रॉम्प्ट दिया था कि मेरा जो कोड है ना उसको इनहेंस कर दो, उसका यूजर इंटरफेस इनहेंस हो जाए। तो ये सिंपली उसने इतना खास कुछ अभी करके नहीं दिया, लाइक करके उसने दे दिया। तब लोडिंग हो रहा था, मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज जेन ए। मेरा मेन इंटरफेस ये होगा जिसमें ये आंसर दे रहा मुझे। सिंपली मैंने सर कोड यही को रन पूछना किया। चाह जी, जी सर यही पूछना चाह रहे थे, ये इंटरफेस आ गया नीचे, मैं यही जानना हम चाह इसको रहा कर सकते हैं ना। हमने कोड अपने को रन किया और नीचे मैंने इस जेमनी को ओपन कर दिया। मैंने जेमनी को सिंपली प्रॉम्प्ट दिया था कि दिस इज माय कोड, आई एम वर्किंग ऑन गूगल कोलैब, प्रोवाइड मी एन इंटरफेस फॉर सर्वर रिस्पॉन्स। तो उसने मुझे उसके अकॉर्डिंग एक लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल की, और लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद ये मुझे इंटरफेस दे दिया, जो कि पहले वाले से बहुत बेहतर है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हारून अजमत, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कोलैब के अलावा कोई और वेबसाइट है जो पावर जीपीयू प्रोवाइड करे? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं काइंडली? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोलैब, गूगल कोलैब के अलावा कोई और ऐसी वेबसाइट है जो पावर जीपीयू प्रोवाइड फिलहाल मेरे नॉलेज में गूगल कोलैब ही है। अगर आप लोकल सर्वर्स के बारे में देखना चाह रहे हैं तो इसमें VS कोड है। उसके अलावा कर्सर भी है, एक मैं उसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। कर्सर भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बेहतर है VS कोड से। आप इनको लोकली भी देख सकते हैं। जी सर, VS कोड तो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा सर ये जी। पूछना था कि इसमें लेमा यूज़ हो रहा है बैकएंड पे, और हम डीपसीक का भी है, तो ये भी ऐसी है जो डीपसीक यूज़ करे, तो वैसी सर वेब। आपकी आपकी आवाज़ नहीं अच्छा, क्लियर। इसका मैं आंसर दे देता हूँ। ओके ओके आज सर। की दुनिया में सबसे पहला काम है कोई चीज सोचना। जिस तरह इन्होंने सोचा कि जी इसके अल्टरनेटिव क्या है, जब कोई अब कुछ चीज सोचते हैं तो हमेशा आदत बना लें, सबसे पहला काम है कि वो चीज चैट जीपीटी से पूछें। चैट जीपीटी हमेशा सारे रिसोर्सेज से ज्यादा अपडेटेड होगी, या गूगल से पूछ लें एक दफा। वहां पे अगर चीज आपको नहीं मिलती तो फिर आप किसी और रिसोर्स से पूछें। वैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ, वो ठीक ठाक चल रही है मेरे सेटअप पे, मेरा सारा दिन काम करता हूँ उसको, मैं तो अपना काम करना है ना। मैं क्यों अपनी टाइम एफर्ट लगा के 4 और टूल सीखूंगा, पर 4 नए टूल अगर आए हैं तो मुझे उनका पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं गूगल कोलैब में बड़ा अच्छा चल रहा हूँ। तो नॉर्मली डेवलपर्स को ऐसी ऑप्शंस का बहुत कम पता होता है। तो इसलिए जो है ना, अगर आप गूगल पे पूछें तो ज्यादा हेल्पफुल रहता है ऐसी ऑप्शंस के बारे में। चलें जी, कंटिन्यू करें। मिस मरियम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे ग्रॉक में आपने कहा कि हमें फ्री एक्सेस मिल जाता है,
तो क्या उसकी एपीआई कीज भी हमें सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ेगी, या वो अगर दूसरे देख सकते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होगा? बिकॉज अगर वो सेम एक की यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी वो फ्री में ही मिली है। एंड आई वाज थिंकिंग कि लाइक अगर हम एक स्पेसिफिक की से कोई स्पेसिफिक कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में हमें सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट इफ़ नॉट तो वो हम अगर सामने ही रखी हुई हो तो क्या उसमें कोई इशू होगा? एज इट इज इसका कोई इशू नहीं अगर आप ग्राहक के हवाले से कर रही हैं, लेकिन आ, हर चीज़ की प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए। लाइक हमने अगर किसी जगह टाइपिंग का इंटरव्यू देना है, लाइक टाइपिंग स्पीड के हवाले से, उसकी हमारे पास पहले से प्रैक्टिस होगी तो ही हम इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा अगर किसी जगह पर कोई एप्लीकेशन हम अगर दिखा रहे हैं, लाइक मैंने अपना एक प्रोजेक्ट दिखाना था अपने प्रोफेसर को, तो अगर मैं उन्हें ऐसे ही भेज देता अपना कोड वगैरह सब सब कुछ जिसमें एपीआई की ऐसे ही विजिबल थी, तो सर लाजमी देखकर वो प्रोफेसर मुझे कहते थे आपके आपने अपनी एपीआई क्यों की हाइड क्यों नहीं की। ये एक बेसिक सी चीज है। तो मेरे पास आंसर बस यही हो सकता था कि मैं भूल गया। लेकिन प्रोफेशनलिज्म इसी चीज में है कि आप अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल रखें। जो चीज सीनियर्स बता रहे हैं कि इस चीज को हाइड करना ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है, ताकि फ्यूचर में अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प 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 आउट होगा इसमें। सर अजीजुर रहमान। सर आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम सर। और तो सर वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर। सर क्वेश्चन ये है कि जो दो सेशन हुए हैं हमारे प्रैक्टिस के, तीन हुए आई गेस, वो अटेंड नहीं किए, तो क्या वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे? और अगर हम उनको देख लेते तो जो हमारा रह गया कंटेंट वो कवर हो जाएगा फाइल डिवाइस में से। और जी वो सिर्फ सॉरी फॉर जी इंटरप्ट, और जिस यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है या फेसबुक के पेज पे फाइंडी अगर उसका लिंक शेयर हो जाए तो इट विल बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच। जी आपके जितने भी लेक्चर्स हैं ये सब रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पर अवेलेबल है, स्पाइट पाकिस्तान के चैनल पर भी और पाक एंजल्स और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चैनल पर भी अवेलेबल है। आपको मॉडरेटर जो है वो लिंक शेयर कर देते हैं चैट में, आप उसको देख लीजिए। जी सर आसिफ, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछें। सर आसिफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रॉक के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है फ्री एपीआई एपीआई की से रिलेटेड? सेकंड वन ये है कि अगर एपीआई एपीआई की जनरेट कर लेते हैं तो कितनी बार कॉल हो सकती है? अगर ओपन एपीआई की पेड है तो अल्टीमेटली एक लिमिट तो होगी उसकी। थर्ड वन ये है कि नासा से रिलेटेड जो आपने बताया है, उसकी एपीआई की भी फ्री है या पेड है वो? जी अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, लेकिन ओपन एआई के हवाले से हमें उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अब मैंने कभी यूज नहीं किया, आई थिंक उसका क्रेडिट सिस्टम होता है, लाइक इतने क्रेडिट में आप इतना यूज कर सकते हैं उस चीज को, उसकी एपीआई की इतनी यूज कर सकते हैं। क्रिएट तो आप जितनी मर्जी कर लें, आपके सामने ही मैंने की थी। और थर्डली जो हमारा प्रोजेक्ट था नासा के हवाले से, नासा की वेबसाइट पर इसकी एपीआई की अवेलेबल थी। तो ये अभी तक तकरीबन 2 माह हो गए इस प्रोजेक्ट को लाइव हुए, तो अभी तक ये चीज़ डेली अपनी पिक्चर्स रोवर्स वगैरह को ऑप्टिमाइज कर रही है डेली बेसिस पर। थैंक यू सर। सर राव, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राव कामरा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं इस फील्ड में न्यू हूँ तो मुझे इतना कोई समझ नहीं आई लेक्चर की, और अभी पता नहीं चल रहा चीज़ों में। तो जब पीछे से अगर चीज़ें समझ ना आ रही हो तो ये उसको पीछे वाली सारी चीज़ों के साथ लेके चलना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ग्रुप अगर अपना आज जो है वो पेड कर देता है सब्सक्रिप्शन, तो फिर हम क्या करेंगे? और तीसरा ये कि अगर मतलब फर्ज करेंगे हमने जो है इसको अ, हमने कोई एप्लीकेशन बनाई, जैसे चैट बोट बनाना है किसी वेबसाइट के लिए, तो वो हम बना सकते हैं? जी बेसिकली ना ये हमारा जो जनरेटिव एआई का सेशन है ये बिगनर्स के लिए ही है। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको बताऊं तो मेरा
CS या IT से कोई रिलेशन नहीं था इससे पहले, जनरेटिव AI, iCode Guru और पाक एंजल्स को ज्वाइन करने से पहले। लेकिन मैंने सेशंस को कंटिन्यूसली ज्वाइन किया और जो पढ़ाया जाता था, जो सिखाया जाता था, मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। अगर आपसे कोई सेशन मिस हो गया तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें और डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करें। और सेकेंडली, ये जो भी चैट 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 के बारे में आपने पूछा था कि हम कोई भी इस तरह का मॉडल बना सकते हैं, तो आपके सामने हमने यही चीज़ बनाई है। हमने बस अब उसकी API की को यूज़ किया है और ऑलरेडी कोड हमारे पास अवेलेबल था। और मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हुए जेमिनी को प्रॉम्प्ट दिया और उसको मैंने कहा कि मुझे बस यूज़र इंटरफेस इन्हेंस कर दे। आप ये चीज़ चैट GPT से भी करवा सकते हैं। तो मेरे पास एक चैटबॉट बन गया, मैं इससे अब जो भी पूछूंगा ये उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे प्रैक्टिकल सेशंस में भी सिखाई जाएंगी। और अगर ग्रोक आज अपना वो पेड कर देता है सब्सक्रिप्शन, तो फिर क्या करेगा? फिलहाल तो नहीं करेगा, लेकिन अगर कर भी दे तो इसके मुकाबले में कोई और कंपनी जो है वो अपने मॉडल्स को फ्री कर देगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको इंटरनेट पर काफ़ी अवेलेबल है जो फ्री में है, वो मिल जाएंगी, इसकी टेंशन ना लें। अगर ग्रोक अपना मॉडल पेड कर देता है सब्सक्रिप्शन, तो फिर ग्रोक का डेवलपर नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए ये कंपनीज की मजबूरी है कि वो लिमिटेड यूज़ के लिए चीज़ें फ्री रखें, और जब बड़े स्केल पे चीज़ें जाती हैं, जिस तरह आपका लेट्स सपोज 1 मिलियन कस्टमर हो जाए, 10 मिलियन कस्टमर हो जाए, तो फिर वो पेमेंट लेना शुरू करती हैं। तो जो इनिशियल जो यूजर्स होते हैं थोड़े से, वो कंपनीज को फ्री रखने पड़ते हैं, कंपनीज उन पे खुद क्रेडिट देती हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स को AWS भी क्रेडिट देती है, बाकी टेक्नोलॉजीज भी क्रेडिट देती हैं, वो इसीलिए देती हैं। जी सर, सुहेब सफर। सर अगर आप एक दफ़ा फिर से ये ग्रोक से API कैसे जनरेट करते हैं उसको प्रोसीजर गाइड कर दें। ओके, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। हम अगर ग्राफ की वेबसाइट पर आए तो सिंपली हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में ओवरव्यू होगा फर्स्ट पॉइंट पर, देन इसके बाद क्विक स्टार्ट है। क्विक स्टार्ट में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट एन API की। आप इसको क्लिक करेंगे और आप दूसरी इसकी साइट पर लैंड कर जाएंगे जिधर से हम API की को क्रिएट कर सकते हैं। और सिंपली हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, API की को कोई भी नेम दे दे और ये हमारी API की क्रिएट होगी और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप सेशन की रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं और उसमें ज़्यादा डिटेल से बताया स्टार्ट में। सर से काम। सर अस्सलाम वालेकुम। साकिब, आप अपना क्वेश्चन। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बहुत बेहतरीन आपने सेशन कंडक्ट किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आंसर्स भी दिए। मेरी एक छोटी सी सिंपल क्वेरी है कि अभी तक हम ये API क्रिएट कर रहे हैं, जबकि हमें रिस्पांस चाहिए है फ्रॉम सर्वर साइड। लेट्स से कि मैं कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ ग्लोबली और वो मुझे उसका रिस्पांस आके दे। अगर तो मैं एक ऐसी चैटबॉट की एप्लीकेशन डेवलप करूँ कि जिसमें मेरे पास अपने ही डॉक्यूमेंट्स हों और उन डॉक्यूमेंट्स से मैं क्यूरी करके उससे ह्यूमन टाइप रिस्पॉन्स लेना चाहूँ, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे? उसके लिए भी मुझे लाजमी तौर पे एक मॉडल तो चाहिए होगा जो कि मुझे ह्यूमन लाइक ट्रांसफॉर्मेशन करके दे। इसके लिए हमें जो मॉडल है वो स्पेसिफिक ट्रेन करवाना पड़ेगा, जो कि जैसे कि आप बता रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ही वो क्यूरी को सॉल्व करे, क्यूरी को एड्रेस करे। तो उसके लिए आपको मॉडल ट्रेन करवाना पड़ेगा। मशीन लर्निंग के मॉडल इसके लिए यूज होगा। ग्रेट।
सर साकिब उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल ये था कि ये जो आप जितनी स्टेप्स बता रहे हैं, कोई प्रोसेस फ्लो डायग्राम मिल सकता है हम लोगों को कि भाई ये डिफाइन की चीज़ है, उसको ऐसे असाइन करते हैं और इसको ऐसे लेके चलते हैं आगे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आपकी सो आवाज़ आ रही है। आप सिंपली इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि एपीआई की फंक्शनैलिटी के हवाले से सिंपली आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, तो आप अपनी जो भी ऑर्डर होगा वो एक नहीं, वेटर आप को। जी जी। मेरी बात, मेरा क्वेश्चन समझे नहीं है। मतलब टेक्निकली जो चीज़ आप बता रहे हैं, ठीक है, हम्म। जिस तरह से ये आपने स्टेप्स बताए, इसी तरह से जो आपने प्रैक्टिकल किया उसकी भी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन हो चाहिए, कोई प्रोसेस विजुअल डायग्राम्स होगी या कोई प्रोसेस फ्लो बना हो कि भाई ये होता है, इसके बाद ये इनपुट होगा, इसमें ये भी डाल सकते हैं, बेस्ड ऑन वट एवर जो आपने एक्सप्लेन किया उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। ओके, मैं डिज़ाइन करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों को सर। हाँ, उससे बहुत एंड हेल्प हो जाएगा, क्योंकि जी नो इशू। देखें, हम लोग बिल्कुल नए हैं इस चीज़ में, और आप एक स्क्रीन दिखाते हैं, उसके बाद इतनी सारी स्क्रीन होती हैं कि पिछली भूल जाती है अक्सर इंसान। तो वो जब जी हमारे नो। पास एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन होगी तो हम कोरिलेट कर लेंगे और इजीली उसको ग्रास्प कर लेंगे। ओके। और मेरा मतलब मेरी एक सजेशन है, मतलब जितने भी ये सेशंस जितने भी चल रहे हैं उन सब में ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब इतनी डिटेल है टॉपिक की, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा फुली इसको ग्रास्प नहीं कर सकता। ओके सर। सर फॉर रेफरेंस आपके पास हमेशा वीडियो की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड जैसे कि सर ने कहा कि वो प्रोसेस डायग्राम फिर आफ्टर दिस सेशन शेयर कर देंगे सबके साथ। चले, वो थैंक यू वेरी मच, प्लीज थैंक यू। वो थैंक डायग्राम यू दीजिए, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अरहम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोक एपीआई एंड द पेड एपीआई। मतलब एक अनपेड एपीआई और पेड एपीआई में क्या डिफरेंस होगा सर? ओके, उसकी एक्सेस के हवाले से आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो फ्री एपीआई है उसमें लिमिटेड चीज़ों के बारे आपको अप्रोच अवेलेबल होगा। लेकिन जो पेड है, जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, उसके पास आपको डाटा भी ज़्यादा इनहेंस फॉर्म में मिलेगा और उसकी अप्रोच भी ज़्यादा आपको होगी। लाइक कुछ एपीआईज के बारे में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट टू स्पीच वाली स्पीच टू टेक्स्ट वाली करनी है, कोई भी एपीआई की यूज़ करनी है। अगर वो पेड है तो आप उसको पे करेंगे, वो फीचर आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन ये चीज़ सम टाइम फ्री में आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो फीचर की अवेलेबिलिटी का हिसाब है इसमें। ओके सर, थैंक यू। और सम टाइम आउटपुट का भी होता है इसमें। We'll take last three questions because हम time को surpass कर चुके हैं. Maybe let me try giving Mark someone जिनका question पहले होगा. सर रुस्कर, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछिए. हाजीरा. सर हुजैफा जाहिद. सर हुजैफा जाहिद, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. यस, गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही जी, है? आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. सर ये आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, ये नासा के, तो आप जरा इसे डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा? ओके, मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसे देख सकें। जी लिंक सिंपली वो मैंने देख लिया है, मैं विजिट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी डिटेल जरा चाहिए।
ओके, हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर करने के हवाले से एक हैकाथॉन था। तो इसमें डिफरेंट तरह के उन्होंने बताया हुआ था कि आप इस चीज़ के रिलेटेड बना सकते थे। तो हमने एजुकेशनल वे में इसको लेके चले और सिंपली हमने हमें एक आइडिया आया कि हम नासा की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। उधर हमें इसकी एपीए की को एपीए की मिल गई जिसको हमने यूटिलाइज किया और ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए। मोर ओवर इसमें हमने चैटबॉट भी ऐड किया, जैसे कि हमने उस वाले अभी के आज के जो प्रोजेक्ट है उसमें देखा था। लेकिन ये उससे डिफरेंट है ज़रा, ये हमें मार्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देगा। लाइक ये मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है इस स्पेस के हवाले से। हमने इसमें फैक्ट्स वगैरह एक्सप्लोर मार्स फैक्ट्स वगैरह ऐड किए। नासा के डाटा हमने इसमें ऐड किया, लाइक रोवर्स वगैरह इसमें देख सकते हैं जो भी विंड प्रेशर और स्पेस वगैरह के हवाले से फोटोज वगैरह। लाइक मैं इन शॉर्ट आपको अगर बताऊं, ये पिक्चर्स, ये रोवर्स और वेदर का जितना भी डाटा है ये सारा नासा की वेबसाइट से उसकी एपीए की से आ रहा है। डेली बेसिस पर ये डाटा चेंज हो रहा है। लाइक जैसे ही नासा की वेबसाइट पर ये चेंज होगा, एपीआई के थ्रू हमारी इस वेबसाइट पर भी ये चेंज हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में। और एट द एंड हमने इसमें एक क्विज ऐड किया सिंपली फॉर फन। सो दैट वाज आवर प्रोजेक्ट। Thank you, sir. So we'll take last two questions. सर जैफर ने क्वेश्चन पूछा था, सर जाहिद, जैद, सुहेल, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहें। सर जैद। Miss Samin. Yes, sir, Zaid. Go ahead, and then we'll अस्सलाम take Miss वालेकुम। Samin, and then we'll try to conclude. Miss Samin, sir, Zaid क्वेश्चन पूछ लें, फिर आप पूछ लिएगा, and then we'll conclude. जी, sir, ओके। Zaid, go ahead. सर जैद, आपको आवाज आ रही है हमारी? Okay, let's go with Miss Samin. Miss Samin, please go ahead, ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने बीच में क्वेश्चन किया था, मैंने अगेन मेरा यही क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने कहा चैट बोट क्रिएट कर सकते हैं, तो लाइक उसमें पेड एपीआई वगैरह अगर हम यूज कर रहे हैं, और मतलब बेसिक प्रोजेक्ट का मेरा फीचर ही फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ये कि एक अवेटर हो जो लिपसिंग करे और ट्रांसलेट में जवाब। मैम इसके हवाले से सेशंस वगैरह प्रॉपर आपको एप्लीकेशंस बनाना आगे सिखाया जाएगा। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि स्पेसिफिक लिपसिंग और वॉइस ट्रांसलेशन के बारे में बताया जाए, तो इसकी आई थिंक हगिंग फेस पर आपको डाटा मिल जाएगा। और हगिंग फेस को यूज़ कैसे करते हैं ये भी आने वाले सेशंस में, इंट्रोडक्शन तो आपको गाइड कर दिया गया है इसका, लेकिन आने वाले सेशन में प्रॉपर इसको हगिंग फेस पर डिप्लॉयमेंट लैंग्वेज कैसे करनी चाहिए है। जी आगे वाले टॉपिक में ये ऐड है ना जनरेटिव एआई में। जी, आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। आज का सेशन बस इसमें ना कोई कोडिंग थी, बस एपीआई के हवाले से डाटा अवेलेबल था कि हमने एपीआई को यूटिलाइज कैसे करना है, इसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी क्या है, कि हम इसको क्यों यूटिलाइज करते हैं और सिक्योर कैसे करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स किए जा रहे हैं। आगे जितने भी आपके ये क्वेश्चन है ये आगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। और जो आप कह रही हैं कि मैंने वॉइस वाला, ये हगिंग फेस पर अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. So we'll conclude our Q&A session today. हम वैसे ही 15 minutes above हो गए। Sir, any closing remarks for the students about today's lecture and anything in general, and then we'll conclude the class. एट द एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लाजमी बात नहीं कि बस सीएस वाले या आईटी से रिलेटेड जिनका बैकग्राउंड है वो ही ये चीज़ कर सकते हैं। मैं बाय एजुकेशन एक केमिस्ट हूँ, लेकिन मैंने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया। मैं अब ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करूँ। डिफरेंट पहले मैंने पाइथन सीखी, देन जनरेटिव एआई के सेशंस लिए, देन इन्हीं चीज़ों को मैंने मज़ीद ग्रिप करने के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब
इससे फायदा ये हुआ है कि मैं जिन प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहा हूँ उनकी तरफ से मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि साइंसेज से स्टेम फील्ड से ताल्लुक रखने वाला एक स्टूडेंट एआई में इतना इनरोल है। तो बात सिर्फ बस प्रैक्टिस की है। आप जितनी प्रैक्टिस करें, अगर आपको समझ नहीं आई, आज के सेशन की भी समझ नहीं हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना आई हो, कुछ पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप उसको देखें और उसी टाइम इसकी जो है ना प्रैक्टिस करें। उसी टाइम अवेलेबल नहीं, टाइम नहीं है आपके पास, आप थोड़ी देर बात कर लें, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी इस काम में। एंड बेस्ट ऑफ लक टू Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir, Beth, for conducting a session and answering question answer and extended the class for 18 more minutes. Thank you all the participants for asking a question and being attentive during the class. हम आज अपना session close कर लेते हैं and we'll meet you guys in the next session. So hopefully it's scheduled for Sunday. So we'll let you guys know and thank you so much. Allah Hafiz.